चलो आ जाओ। अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। बात ना करो, चुप हो जाओ। देखो अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं ये भी समझ लो। देखो ध्यान से अच्छी तरीके से सुनना, लेकिन पता किसकी सहायता था? अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना एम्पीयर के नियम का सहायता लेना। और एम्पीयर के नियम की खास बात होगी, एम्पीयर का नियम हमेशा बंद परिपथ के लिए लगता होगा, इसलिए हम बिंदु पी से जाता हुआ एक वृत्तीय पथ खींचा। समझ में आया? ठीक। अब जो बंद वृत्तीय परिपथ होगा, समझ में आया बात है? जो बंद वृत्तीय परिपथ होगा, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा क्या बैठा हुआ बताओ? बी डॉट डी एल बराबर क्या सूत्र हो? इंटू आई। ये तो सूत्र हो, जानते हो अच्छी तरह। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा, हर जगह इतना ही होगा, कांस्टेंट होगा। और जो कांस्टेंट होगा कहाँ जाएगा? बाहर। निकाल लो बाबू को बाहर। आया समझ में? यहाँ अंदर कितना बैठेगा? डीएल, क्योंकि बदलता रहा है। अल्पांश अभी इतना हो सकता है, इतना इतना हो जाए, ये बदलता रहा है। जो बदलता रहा है ना उसका समाकलन होगा। म्यू नोट लिखा हुआ है, म्यू नोट यो, तो म्यू नोट जो का तू रहेगा यहाँ तक। यो इंटू में क्या लिखा हुआ आई, यहाँ तक बता दो किसी को दिक्कत है क्या? अब मुझे ये बता दो जो डीएल तो डीएल का समाकलन नहीं बता थोड़ी देर पहले। डीएल का समाकलन कैसे करोगे? डीएल का समाकलन एल होगा नहीं होगा? तो बी क्रॉस डीएल का समाकलन कितना होगा? एल बराबर म्यू नोट इंटू में कितना आई। अब जो बी है, बी आया समझ में? जो बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, सॉरी एल का मान बताओ मुझे कितना होगा? एल का मान वर्त की जो परिधि नहीं होती, वर्त की परिधि हो, और वर्त की परिधि जो वर्त की लंबाई हो 2 पाई आर हो, तो यहाँ बी बराबर बी क्रॉस 2 पाई कितना बैठेगा? आर बराबर कितना बैठेगा? म्यू नोट इंटू में कितना आई। हमें निकालना था चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं 20, यानी बी का मान निकालना। ये 2 पाई आर गुणा बनी है, इनका जाएगा भाग में चला जाएगा, ये ऐसा दिखाई देगा बी बराबर म्यू नोट इंटू में कितना आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपका आंसर चला आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बी बराबर म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो निकालना था, यही निकल गया। और देखो हमने किसका नियम लगाया? उसका एम्पीयर का नियम नहीं लगाया, तो एम्पीयर के नियम का एक अनुप्रयोग नहीं होगा। यानी एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग करके ना तुम वो अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी याद कर सको। ये दोनों प्रयोग हो, इसकी सहायता तो कर क्या सकते हैं हम। समझ में आ बात है? देखो याद कर दिया हमने चुंबकीय क्षेत्र। समझ, पहले हमने दूसरे तरीके से याद करा था। अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जा कि अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद करो, तुम ऐसा कर दो या वैसा कर दो जैसे पहले करवा रखा। नोट्स बना रखा होगा, नोट्स बना होना चाहिए, सब पता रहा उसको कहाँ क्या चल रहा है। बिना नोट्स के कुछ नहीं पता होता, बिना नोट्स के तो इंसान ही अधूरा हो। समझ में आया बात? या तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, वो तो पहले, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। अब देखो थ्योरी में क्या लिखना पड़ेगा, ये खुद लिखनी स्वयं। अभी स्वयं लिखनी, स्वयं कैसे लिखनी? स्वयं देख लो। माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, खुद लिखनी भी। समझ में आई बात? या हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर एम्पीयर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसे लिखोगे, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर एम्पीयर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु पी से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचते हैं। इसके लिए हम ज्ञात करना, तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बिंदु पी से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक बंद वृत्तीय पथ खींचते हैं। ठीक, ऐसे लिख दिया। फिर ये लिखोगे, हम जानते हैं एम्पीयर के नियम से ये सूत्रों यो 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 यहाँ तक। एक बार और बता रहा हूँ पूरी थ्योरी, क्योंकि सारा खेल थ्योरी का ही है। समझ में? अगर बोर्ड में नंबर लेना तो थ्योरी, कंपटीशन में करना तो मैंने करवा ही दिया। समझ में आ बात? है समझ लो। बाबू बाबू इधर देख लो। माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें बिंदुओं से आर दूरी पर एम्पीयर के नियम की सहायता से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु पी से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक बंद वृत्तीय पथ खींचते हैं। धड़ 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 धड़। नोट कर लो, अभी लिखकर दिखानी छोरिया, घर नहीं लिखकर दिखानी। ध्यान से सुनो भाई, बात ना करो यार, चुप हो जाओ। ये तो पहला अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग पता? बी अनुप्रयोग। हम ये समझेंगे, अगर यदि तार परिमित लंबाई का हो, ये तार परिमित लंबाई का हो, तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो बी हेडिंग बनाओ, परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
परिमित नहीं है, परिमित परिमित लंबाई के तारे के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बी हेडिंग बनाओ, दूसरा अनुप्रयोग है इसका, परिमित लंबाई के तारे के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के तार के कारण, और हाँ सच में ही क्या, परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दो तीन पन्ने भरे होंगे तुम्हारे आज, ज्यादा होगा आज, मैंने मजाक कम करी है ना, पढ़ाने में ज्यादा बोल दिया। ओए इधर ढाई भरे, जब तक 8 पन्ने नहीं बनने तब तो जान नहीं जाना। चुप हो जाओ। परिमित लंबाई के तारे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यार पढ़ लो काम आ जाएंगे 2-4 अक्षर। बत त्यारे 3 भर के पढ़ी ले। देखो परिमित लंबाई का तार है हो रहा, इसका नाम है, इसका नाम बी, इसकी लंबाई, ये तार हमारा, इस तार से यहां निकालना हम आर दूरी पर, ये बिंदु ओ हमारा, इस बिंदु पी पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र, और जो निकालना ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोण बनता हुआ है, देखो यहाँ ये वाला कोण हमारा अल्फा, क्या नाम है इसका, अल्फा, और यहाँ जो कोण बनता होगा ना इस कोण का नाम है बीटा। बीटा सूत्र ना जहाँ आने वाला हो वो सूत्र में सिद्ध करवा सकता हूँ, करवाऊंगा नहीं क्योंकि आज तक पेपर में आया नहीं, आएगा नहीं, सूत्र भी नहीं आता, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए, अगर मुझे शक है इस बात का, मैं सूत्र नहीं सिद्ध करवाने जा रहा हूँ, उसका सूत्र यहाँ क्या आगा, एम्पियर का नियम लगाकर सिद्ध कराऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ सूत्र लिखवाता हूँ, आता नहीं आपको सिद्ध करवाना, स्वभाव हो भाई, टाइम नहीं है, समय कम है, समझ में आया बात है, लेकिन नोट दूसरों से ज्यादा ही है हमारा, समझ में आया बात है, समझ रहे हैं तुम क्या करने की कोशिश करी जा रही। अरे भाई हम परिमित लंबाई के तारे कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, निकालेंगे नहीं, निकल कर जो आया ना वो लिख लेंगे, समझ में आया बात है, क्या कह रहे हैं हम, समझ रहे तुम, निकल कर जो आया वो लिख लेंगे, उसका सूत्र हो बी बराबर परिमित लंबाई के तार के कारण म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट इंटू आई 4 पाई आर, जाएगा 4 पाई आर ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये सूत्र हो, सब बच्चों को याद रखना है, हो सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ ले, समझ में आया बात है। परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अल्फा का मान दे देगा, बीटा का 30 और 60 दे देगा, 30 और 60 याद कर देंगे, परिमित तार जो लंबाई का तार उसमें आई 10 एम्पीयर की धारा बह रही, आई का मान दे दिया, उसको 5 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना, आर का मान दे दिया चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा सवाल कभी पूछ सकता, ये कभी ये नहीं पूछने का कि एम्पीयर के नियम की सहायता से परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ये सूत्र प्राप्त करना, इसका ये सूत्र ज्ञात करके दिखाना, कभी नहीं पूछने का, बोर्ड में तो कभी नहीं पूछने का, समझ आई बात है, कंपटीशन में पूछता, समझ में आया बात है, उसे भी वहां से मतलब हो, तो हमने सीधा सूत्र लिख लिया, आया समझ में। अगर किसी को इच्छा हो कि करना हो तो मेरे को कोने में आकर करवा देना, आराम से कर दूंगा प्यार के साथ, समझ में आया, समझ गए, ठीक। अब मुझे बता, इतने ज्ञानी बाबा धर्म तो कोई ऐसा नहीं होगा, आया समझ में, सुन लो, तो टाइम बचा तुम्हारा, तो तुम्हें ये तो चाहिए सारा स्टेज लिख दो टाटा, इसे नोट करो, यहाँ तक इसे भी नोट करो, नोट करो, टाइम बच गया तुम्हारा तो, ए चुप हो जाओ, तीसरे नंबर का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन तीसरे नंबर का जो अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं ना, उससे पहले हम समझेंगे परिनलिका क्या हो, पता किसी बच्चे को परिनलिका किसे कहते हैं, परिनलिका, परनी है नाली, ऐसा परिनलिका, इंग्लिश में कहते हैं सेलेनोइड, देखते चलो परिनलिका क्या हो, हेड बना लो अपनी कॉपी में परिनलिका, तीसरा अनुप्रयोग अभी नहीं पढ़ रहे हम, उससे पहले कुछ नोट, NOT नोट, और इसमें समझेंगे हम तीसरा अनुप्रयोग, उसके बाद समझेंगे जब परिनलिका समझ लेंगे, क्योंकि अभी तो समझना पता होना चाहिए परिनलिका क्या हो, परिनलिका, बोर्ड पे एक चित्र बनाया जा रहा है, समझ बनाने की कोशिश करो,
बेटे है ये परिणाली का, यही है परिणाली का। मनोज, हाँ और देखना थोड़ा ही से यार। इसी का नाम है परिणाली का। ये चुंबकीय बल लिखा गुजर इसके भीतर का। ये है परिणाली का, ये चुंबकीय बल लिखा है इसके अंदर तो पास हो रही है। ये बैटरी लगी हुई है वी वोल्ट की, इससे धारा प्रवाहित हो रही है। जहाँ जहाँ धारा होगी वहाँ वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वहाँ वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके आर पार हो रही, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र। लिख लिया। पहले हम समझेंगे परिनलिका किसे कहते हैं। अब हेडिंग बना लो परिनलिका, पहले हेडिंग बना ली परिनलिका। अब इसके अंदर एक एक पॉइंट लिखना तमीज से। परिनलिका एक प्रकार की पता क्या हो, कुंडली हो। कुंडली को हम बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स ठीक, लिखो एक लाइन लिखो। परिनलिका एक कुंडली के रूप में, परिनलिका एक कुंडली के रूप में लपेटा गया बहुत लंबा तार होता है। परिनलिका एक कुंडली के रूप में, कुंडली के ब्रैकेट में क्या लिखना, हेलिक्स, HELIX। परिनलिका एक कुंडली के रूप में लपेटा गया बहुत लंबा तार होता है। लपेटा गया बहुत लंबा तार होता है, जिसे बनाने के लिए पहले से समझ लो क्या देख लेना। एक बहुत लंबा, मतलब इतना लंबा तांबे का तार ले लिया, और ये कार्डबोर्ड, इसे हम कार्डबोर्ड बोल सकते हैं, जिसके अंदर करंट नहीं जाता, लकड़ी का गुटखा टाइप का होगा। ऐसे कार्डबोर्ड कह दो, चीनी मिट्टी का बना हुआ पदार्थ कह दो, जिसके अंदर करंट नहीं जा सकता। ऐसे करके लपेट दिया, उसे बाहर निकाल दिया। तो ये जो तैयार हुई उसे हम परिनलिका बोलते हैं। परिनलिका मतलब बात लगा, लकड़ी का गट्टा ले लिया, उसके बाद तांबे के तार के ऐसे फिर लपेट दिए, और ऐसे एक तार ऐसे निकाल दिया, एक तार ऐसे निकाल दिया, एक तार ऐसे निकाल दिया, एक तार ऐसे निकाल दिया। दोनों तारों को बैटरी से जोड़ देंगे, यही हमारी हेलिक्स बन, यही हमारी कुंडली बन चुकी होगी, यही एक प्रकार की परिनलिका बन चुकी होगी। इसे बोलते हैं परिनलिका। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई है? परिनलिका क्या हो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या बोलते हैं इसे, परिनलिका। तो परिनलिका इंग्लिश में बोलते हैं सेलेनोइड। जहां तुम हेडिंग बनाएंगे ना परिनलिका, उसके ब्रैकेट में स्पेलिंग लिखो SELENOID, सेलेनोइड। लिख दिया यहां तक। परिनलिका इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलेनोइड। पता लग गया ना, समझ में आ चुका ना क्या हो परिनलिका। आए समझ, कार्डबोर्ड लिया या चीनी मिट्टी का बना पदार्थ लिया जिसके अंदर करंट नहीं जाता हो, तांबे के तार लपेटे, उसे बाहर निकाल लिया, परिनलिका तैयार होगी परिनलिका तैयार। लिखो क्या लिखा तूने, बता लास्ट वाली लाइन। जिसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जिसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की बेलनाकार नली, या चीनी मिट्टी की बेलनाकार नली, कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की बेलनाकार नली के ऊपर, नली के ऊपर तांबे के अनेक फेरे, तांबे के अनेक फेरे, तांबे के तार के अनेक फेरे, ऐसे नहीं, तांबे के तार के अनेक फेरे, तांबे के तार के अनेक फेरे एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं। तांबे के तार के अनेक फेरे एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं। यस सर।
तो ये बताओ, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लिखो, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, सटाकर रखे जाते हैं, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिख दिया, तो इसके चारों ओर ना लिखो, उसके लिखो उसके भीतर, ऐसे लिखो उसके भीतर, तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहाँ उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र? उसके भीतर, बाहर? अब बाहर ना, बाहर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, केवल भीतर चुंबकीय क्षेत्र या खास बहुत परिनालिका की। और जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र हो ना, वो हो जीरो, कितना हो? लिखो, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी तो नहीं? भूख तो नहीं लग रही आज? कुछ कर नहीं सकते, पहले कहा था मैंने, खाना लेकर आओ घर से। ठीक, हो सकता कल 2 बजे छुट्टी हो, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं हो सकता कल 2 बजे छुट्टी हो, मैं पहले समझा रहा हूँ। क्या नहीं करने की देखी नहीं जाएगा, शरत मान लो। खाना मिलेगा, खाना खाने में टाइम मिलेगा, अभी 7 मिनट का टाइम मिलेगा, टिफिन लेकर आऊंगे, 7 मिनट का टाइम मिला, 7 मिनट में खाना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लिया। तीसरा अनुप्रयोग, ये तीसरा अनुप्रयोग नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट था। अब तीसरा अनुप्रयोग समझेंगे हम जा रहे हो अपने टॉपिक पे, बैक लौट का वापस। नींद चढ़ रही क्या? तीसरा अनुप्रयोग सुनना ध्यान से, क्या तीसरा अनुप्रयोग? यह एक टोरॉइड परिनालिका, है। अब हम समझेंगे टोरॉइड परिनालिका क्या हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पहले देखो, तांबे का तार होगा, तांबे का तार लिया, ऐसा करके बेलनाकार उस पर कार्डबोर्ड पर लपेट दिया, कार्डबोर्ड को बाहर निकाल दिया, परिनालिका तैयार हो चुकी, ऐसा समझ। अब परिनालिका के जो चुंबकीय क्षेत्र होगा केवल इसके भीतर होगा, बाहर नहीं होने का। अब परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे ना हम एम्पीयर के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वो कितना होगा। ऐसे समझ, परिनालिका के भीतर जो परिनालिका देने वाला ऐसे स्प्रिंग था, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं एम्पीयर के नियम की सहायता से। एम्पीयर ने बताया कि मेरे नियम की सहायता से तुम ज्ञात कर सकते हो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा परिनालिका के भीतर। तो डेरिवेशन क्या बनेगा अगला? परिनालिका के भीतर एम्पीयर के नियम की सहायता से परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। अगला अनुप्रयोग लिखो, सी पॉइंट, परिनालिका के भीतर भैंस साथ दे रही है, मेरी छुट्टी करवाया था। परिनालिका के भीतर देख, परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर एम्पीयर के नियम की सहायता से परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। गुड। ये परिनालिका नहीं, इसका चित्र दोबारा बनाओ इसके डायरेक्शन के अंदर, इसका चित्र दोबारा बनाओ, इस डायरेक्शन के अंदर दोबारा बनाओ, जल्दी फास्ट। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की बातें बोल लो, लहराओ
लहराओ। कुछ नहीं होता इस तरह। Rest? ऐसा मानो चलो पहला टॉपिक आ गया। ओ यार तुम घर तक लेकर नहीं आते क्यों खाना? तुम्हें नहीं तो चाय पी रखी और क्या? अब झूठ बोल रहा है 9 बजे तक किसके यहाँ चाय बनती है? 9 बजे 2 बार चाय बन जा। बात ना करो। मैंने पहले ड्रामे न करो। मैंने कहा था 1 बजे पहले टी टी करी ना उसको बाहर मारो। मैं एक यहाँ था। चल रहने दो, कुछ नहीं भेजा जाता। चुपचाप बैठा छुट्टी होती नहीं, जो करना कर जा। यहाँ देखो इसके भीतर जो चुंबक क्षेत्र होगा ना, अभी नुकरे जो होगा होगा देख के जाके कर दो तो छुट्टी। टॉयड परिणाम के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या हो रहा है, तू बताओ। बी बराबर सूत्र हो म्यू नॉट इनटू एन आई। बात ना करो, चुप हो जाओ। सीमा पार हो रही है। ऐसे कितने दिनों कोई दिक्कत नहीं है कि बैठ सको मैं 1.5-2 घंटा हाथ बैठ सकता। हम सारे भाग जाओ तो इन दोनों बैठे रहना। ओ बी बराबर म्यू नॉट इनटू एन आई। बी बराबर म्यू नॉट इनटू एन आई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक। अभी पता क्या है, टॉरॉइड परिणाम के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यही हमें ज्ञात करना। यही लाना में सिद्ध कर। लिखो, लिखवा रहा हूं, लिखो। लिखो माना एक लंबी टॉरॉइड परिनालिका के अंदर, माना एक लंबी टॉरॉइड परिनालिका के, एक लंबी परिनालिका के भीतर, टॉरॉइड हटा दो, ऐसा लिखना। माना एक लंबी परिनालिका के भीतर, लंबी परिनालिका के भीतर तार के एन फेरे हैं। तार के एन फेरे हैं। क्या फेरे हैं? इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, 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 ये लिखो बी बराबर म्यू नॉट इनटू एन आई होता है। तब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट इनटू एन आई होता है। लिख लिया यहां तक? आज हम यहीं तक रखते हैं सारा। ठीक, 3 घंटे पूरे पढ़ ले, 12:30 बजे। क्लास नंबर कौन सी आज हमारी? मैग्नेट की क्लास नंबर आज हमारी है 12। पक्की बात है? देख लो एक बार, चेक कर लो यार। 12 क्लास होगी। 12 क्लास में चैप्टर समाप्त हो रहा है। सोच लो कितना पढ़ाना पड़ रहा है। सुन लो भाई, देख लो मैग्नेट की आज हमारी क्लास नंबर 12। आज हम कल वाली क्लास में समझा था कि परिनालिका क्या हो। परिनालिका मैंने कहा तांबे का कोई तार होगा, ऐसा करोगे किसी कार्डबोर्ड पर ना, कार्डबोर्ड पे चीनी मिट्टी का कोई वो कले होगा, उसके ऊपर लपेटा, उसको बाहर निकाल दिया और हमारी परिनालिका तैयार होगी। इसे हम परिनालिका बोलते हैं। परिनालिका खास बात तो इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना, इसे ऐसे देखा जा सकता है। इसे धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने पर ना इसके आर पार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की खास बात होगी, चुंबकीय क्षेत्र इसके केवल भीतर उत्पन्न होगा, बाहर उत्पन्न होने का। बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। यही बात तुम्हें लिखवा दी गई थी कल, ताकि तुम भूलो ना। ये तो लिखवाया था पिछले लास्ट वाली क्लास के अंदर। और आज हम समझने वाले क्या? आज हमें समझना कि जो धारावाही परिनालिका हो उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र हो, धारावाही परिनालिका हो उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो फिर कैसे याद करोगे? धारावाही परिनालिका के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो फिर कैसे ज्ञात करोगे? समझ में आया बात है? ये धारावाही परिनालिका नहीं है,
इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, फिर कैसे ज्ञात करोगे? समझ में बात? या तो धारावाही परिनलिका के अंदर जो भी फिनोमेना हो रहा है ना, जो भी प्रोसेस हो रहा, उसे निकाल कर यहाँ बाहर बनाया गया। मान लो धारावाही परिनलिका, ठीक, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा या नहीं होगा, वो तो जो इसके पास तो बिल्कुल थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र होगा, दूर नहीं चुंबकीय क्षेत्र होने का इसके। समझ में आया बात? या इसके पास तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, कहां नहीं होने का, दूर नहीं होने का इसके। और दूसरा, इसके बाहर नहीं होने का चुंबकीय क्षेत्र, इसके जो बाहर होगा, ज्यादा दूर होगा, वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने का। समझ में आया बात? या लेकिन जो है ना आसपास, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम ना इस परिनलिका के कारण चुंबकीय, क्या लिखा, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ठीक। और यूं बताओ, ये इसके लिए हमें बंद परिपथ बनाना पड़ेगा। कैसे कैसा परिपथ? तो इसलिए मैंने आर एम एन एस या एस एन अच्छा एस एन एम आर, इसका मान निकालना, मतलब एक बंद परिपथ बनाया हमने, क्योंकि बंद परिपथ के लिए ही हमारा एम्पियर का नियम लगता हो, कल बताया था मैंने। और एम्पियर का नियम पता क्या हो? एम्पियर का नियम हो समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये तो किसका सूत्र हो? एम्पियर के नियम का। क्या निकाल लो उसमें? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। सुधर जाओ, मैं भी कह रहा हूं, मार पड़ जाएगी बिना बात के, ठीक। एम्पियर के नियम में तो निकालते हैं, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू क्या हो, आई हो। ये तो किसी भी परिपथ में जो बहने वाली धारा हो उसका म्यू नॉट गुना हो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना हो। बात सही है गलत? ठीक, ये पढ़ा था हमने। अब सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो हमने क्या होगा हमारा, तो हमें बंद परिपथ बनाना पड़ेगा। अब जो बंद परिपथ होगा वो इस प्रकार होगा, एस एन एम आर, ये बंद परिपथ हमारा। बंद परिपथ बना लिया इसके चारों तरफ, ठीक। अब देखिए कहाँ कहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो परिनलिका के जो भीतर होगा चुंबकीय क्षेत्र, वो भी चेक करेंगे कितना होगा, बाहर देखेंगे कितना होगा, सब चीज चेक करेंगे हम, कहाँ कहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। इसे तुम ऐसे बना सकते हो। तुमने पास बनाया क्या सर? ठीक, चलो। तो जो पास होगा ना, जो इसमें अंदर यार से बाहर बनाना चाहते, इसे नजदीक बनाना चाहते हो, उसे दूर बनाओ, इसे इसके पास बनाइए थोड़ा। इसका नाम एस था, इसका नाम एन था, ऐसे था। तो जो परिनलिका के भीतर का फेनोमेना, जो परिनलिका है ना, इसके भीतर का प्रोसेस ही हो रहा। इसकी देखो कहाँ कहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, और इसका पूरे का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। समझ में आ बात? यार धारावाही परिनलिका के कारण क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो जब धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, एक एक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी, और फिर सबको जोड़ देंगे तो फिर पूरे जो परिपथ है पूरा का पूरा बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। और जो इसमें फिर हम एम्पियर का नियम, क्योंकि हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और एम्पियर के नियम का जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं वो तीसरा अनुप्रयोग हमारा। मैं सुनूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं मारूंगा, बहुत याद रखना बात। या एक एक चीज सुनूंगा। क्या बताया कि आपने बताया कि जो धारावाही परिनलिका ना, उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना, और चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इसके अंदर जो भी फिनोमेना होगा मैंने उसे बाहर बनाया, और जब जैसे उसे बाहर बनाया ना उसके अंदर, तो मैंने ना एक बंद परिपथ बनाना होगा, तो मैंने बंद परिपथ, जरूरी नहीं से बनाओ, आप फर्ती बना सको, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। मैंने बना लिया एस एन एम आर, क्योंकि बेलनाकार परिनलिका, तो उसकी जैसी परिनलिका होगी ना ऐसे उसके चारों तरफ तो चरखुटी टाइप पर दिखाई दे रहा था मुझे, मैंने ये बना लिया आयताकार एक बंद वक्र बना लिया, एस एन एम आर, बंद वक्र बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि जो एम्पियर का नियम हमें बंद परिपथ के लिए लगा, इसलिए बनाया। और ये काल्पनिक है, सब कल्पना करी और कुछ नहीं है। इसके अंदर हो क्या रहा समझ में आई? कल्पना करके यहाँ रख दिया, इसके अंदर ऐसा हो रहा होगा, ऐसा प्रोसेस काम कर रहा होगा। ये धारावाही परिनलिका ऐसा काम करती है। धारावाही परिनलिका, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब धारा प्रवाहित करते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना में कितना होगा, वो इसके पीछे पड़ेगा। हम दो जितना बताऊं इतना याद रखना। समझ में आई बात? है धारावाही जो परिनलिका, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, और चुंबकीय क्षेत्र कभी बाहर नहीं होने का, ऐसा बिल्कुल इसके पास तो हो सको, जो ज्यादा दूर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने का। जैसे यहाँ आर एम बहुत दूर है परिनलिका था, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने का। यहाँ जो अंदर इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस पर होगा, क्योंकि पास है ना बहुत, आया समझ में? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, और तमीज से देखेंगे। और यहाँ ऐसे जा रही है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, और जिधर विद्युत बल रेखाएं जाती है ना, आया समझ में, उधर ही चुंबकीय क्षेत्र हो। जिधर विद्युत बल रेखाएं जाएगी ना उधर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। उस बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ बात है? जो चुंबकीय क्षेत्र हो उसे हम बी से प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हो। समझ में आ बात है? ये हमारा जो दिखाई दे रहा एस एन एम आर, एस एन एम आर जो दिखाई दे रहा है ना, बंद पथ, जो हमारा बंद वक्र, बंद पथ है। तो बंद परिपथ पता क्यों बनाया? क्यों बनाया?
एम्पियर का नियम लगाना, चाटा गाल पर मारूंगा, खींच याद रखोगे। और एम्पियर का नियम बंद परिपत्ति लगेगा। फालतू चलनी पड़ा लिखा। धारावाही परिणय के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद करना, और जो धारावाही परिणय के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद करना SNMR। देखो यहाँ से बंद पकड़ लगा, बंद पकड़ लगा SNMR, उसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। वो 4 भागों में बटा हुआ, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल लेगा ना, चुंबकीय बल यहाँ से पास होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, देख कहीं कहाँ से होगी। अब हम निकाल लेंगे जो SN भुजा, यानी SN भुजा, उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल लेंगे। उसके बाद है MN भुजा, MN जो भुजा ना, इसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल लेंगे। ऐसे समझ, जो RM भुजा ना, RM भुजा के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल लेंगे। जो RS भुजा ना, उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल लेंगे। काफी बड़ा डेरिवेशन हो, लेकिन देखते हैं इसे आसान बना के पेश करते हैं। चलो देखो, ये जो RS भुजा ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं है, सीधे नहीं है। RS भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं है क्या? इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इधर हमारा, ऐसे समझो, तो इसकी लंबाई इधर, DL का मान इधर होगा, तो बीच में कितने डिग्री कौन होगा? 90 डिग्री का। ऐसा इसके साथ होगा, ऐसे समझो, ऐसा इसके साथ होगा, लंबाई इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर। चुंबकीय क्षेत्र को आप B से प्रदर्शित करते हो, बीच में 90 डिग्री का कौन होगा? ये हमारा DL है। DL कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, तो कहाँ देखो, जो RS भुजा और जो MN भुजा, RS है इसमें, हाँ RS और कौन सी MN, इनमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लंबवत नहीं होगा। लंबवत का मतलब यहाँ थीटा का मान कितना होगा? 90। और जो RM भुजा ना, वो ना धारावाही परिणलिका से काफी दूर है, इसलिए वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। ध्यान तो सुनते रहना, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। समाकलन, ध्यान से, समाकलन, रेखीय समाकलन लगाया B, उसके बाद डॉट, उसके बाद क्या लिखा हुआ? DL बराबर लगाया। ये SN नहीं आया, SN और SN पास नहीं है, इसके पास है, इसके B डॉट DL इसके पास है। समझ में आ बात है? जब इसके पास होगा तो B डॉट DL, इसका सूत्र बताएंगे हम। अगर हम सूत्र खोलने लगे इसका, तो क्या बैठेगा? ये बताओ, B डॉट DL का, BDL cos थीटा, BDL बैठेगा नहीं, कल भी बताया था मैंने। इसके नीचे SN लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूजन हो। समझ में आ रहा है? चलो, SN इसके पास, चलो इसका भी सूत्र ये बैठेगा B डॉट DL का, BDL cos थीटा। यहाँ क्या लिखोगे? MN देखो, MN मुझे यार थीटा का मान कितना? 90 रख दूं, समझ गए ना? चिन्ह क्या आएगा? प्लस का निकाल लेंगे। देखो B डॉट DL नहीं बैठेगा, B डॉट DL कोस थीटा का मान कौन सी? RM है ना, RM। इस तो यहाँ नहीं, इसमें थीटा का मान नहीं हो पता, कोई बात नहीं। कौन सी वजह? RM है ना, RM लिख देंगे। चिन्ह कहाँ का? प्लस का। ये क्या लिखा हुआ? समाकलन। उसके बाद ये क्या, इसका सूत्र क्या होगा? B डॉट DL कोस 90, क्योंकि RS भुजा में नहीं है ना यार। समझ में आया ना तुम्हारी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। अब ये कोस 90 का मान कितना हो, साइड में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कोस 90 हो ना, उसका मान कितना हो? 0 पता होना चाहिए सब बच्चों को। और जो RM भुजा ना, RM भुजा या ना धारावाही परिणलिका से बहुत दूर है। RM भुजा धारावाही परिणलिका से दूर है, परिणलिका से दूर है। और जो दूर होगी ना, तो जो RM वाला, देखो RM वाला कौन सा? वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, वहां B का मान कितना हो जाएगा? 0। जब, क्योंकि इन्हें बताओ, अब मैंने तार में धारा प्रवाहित करती, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा या यहाँ होगा? पास होगा, तो दूर तो 0 होगा। यही खास बात है। RM भुजा धारावाही परिणलिका से दूर है, इसलिए जो समाकलन B डॉट जो DL है, आया समझ में? और यहाँ लिखा हुआ RM, इसका मान कितना हो जाएगा? समझ में बात है? चलो हम चलते, यहाँ क्या लिखा? SNMR। समाकलन क्या है? B डॉट DL, सही है ना? यहाँ क्या लिखा हुआ? SNMR बराबर, इसे बताओ BDL वाले का मान कितना बैठेगा? BDL वाला नहीं है, दिक्कत तो यहाँ तक। अब यहाँ तो नहीं, 90 डिग्री कैसे बैठ जाएगा? क्योंकि लंबाई भी धरी, देखो लंबाई भी धरी बैटरी इसकी DL भी, और चुंबकीय क्षेत्र भी धरी, तो थीटा का मान कितना होगा? 0 नहीं होगा। तो कितना बैठेगा जी बताओ? चलो कितना बैठेगा? कोस 0 है। अरे यार मैं काम करता हूँ, कोस 0 यही लिख दो सीधा, एक लाइन नहीं बच जाएगी हमारी। हाँ समझ गया तुम? तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ तक जो प्योर नोट्स है वो भेजूंगा, तुम प्योर जो नोट्स है वो सेंड कर दूंगा अभी। समझ में आया बात? या यहाँ से तुम्हारा काम है सिर्फ समझना, मैं कुछ नहीं लिखवाने वाला यहाँ से। समझ में आया बात? या सब घर जाकर फिर कॉपी में नोट करना होगा, साथ साथ नोट करते चले जाओ।
ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से, लेकिन एक बार बोल के बता दूंगा सारा, लिखना कैसे सब बताऊंगा मैं बोल कर, ताकि वीडियो वालों को दिख जा क्या हो रहा है। समझ में आया बात? या ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से। SNMR हुआ, SNMR कहाँ हुआ, SNMR हुआ यहाँ तक क्यों? अब बताओ कोस 0 का मान कितना होगा कि नहीं होता, ये बैठा हमारा S और क्या बैठेगा N, कितना बैठेगा B, क्या बैठेगा DL। कोस 0 का मान कितना हो 1, चिन्ह क्या का प्लस का, B DL कोस का मान कितना हो 0, और ये सारा क्या बन जाएगा 0, बैठेगा नहीं 0 प्लस। उसके बाद ये बताओ BDL RM बहुत दूर नहीं है, जब बहुत दूर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होता, इसका भी मान कितना आएगा 0 प्लस लगाओ। उसके बाद बताओ BDL को इसका मान कितना बैठेगा 0, हाँ सारा तो 0 ही होगा। कौन सा? अच्छा BDL है क्या, B.DL, तो सब 0 का पता लगा, कहाँ किस तरह 0 हो रहा है, पेपर में आया हुआ है, इसलिए कह रहा हूं मैं, धारावाही परिणय के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, पेपर में आया हुआ है, समझ लो देखो कैसे ज्ञात हो रहा। समाकलन B.DL बराबर SNMR बराबर कितना बैठेगा, BDL बैठेगा यहाँ तक, तो जो BDL बैठेगा तो बताओ कितना बैठेगा BDL, तो B तो चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान ही होगा, बाहर निकाल लेंगे। समाकलन B.DL SNMR बराबर B.DL का B गुना L, भाई DL का तो L हो जाएगा, कल भी बताया था यार, इतना थोड़ा नॉलेज हो गई हो तुम, यहाँ तो देखो तो नहीं है SNMR बराबर B.L, कोई प्रॉब्लम है तो चुंबकीय क्षेत्र तो निकल आया नहीं, क्योंकि कल मैंने इसका कल वाली कॉपी खोल लो, कल वाली कॉपी में देखो जहां मैंने परिणय लेगा कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलवा रहा है, सूत्र देखो क्या निकलवा रहा है, देखो 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 कितना है म्यू0 NI, ठीक है। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, इस हमने समीकरण 1 मान लिया, समीकरण क्या मान लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या तक, ठीक। मान लो जो कुंडली है इस तार की फेरों की संख्या हमें पता कितनी N, कितनी N, ध्यान तो सुनना ठीक, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या, अगर एक लंबाई, अगर लंबाई 1 हो तो 1 गुना N, अगर 2 हो तो 2 गुना N, 3 हो और लंबाई इसकी L हो, ये निकलवाना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से मैं, ऐसा समझ में। N लंबाई में जो कुंडली की लंबाई है ना L, उसमें तार के NL फेरे, NL फेरे, जो धारा होगी अगर 1 एम्पीयर की धारा तो 1 तो गुना कर देंगे, और 2 एम्पीयर की धारा हो तो 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल धारा, कुल धारा, तो जो कुल धारा का मान होगा ना वो होगा आपका NL इंटू में कितना I, ये होगा कुल धारा का मान, सही है NL I, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद समीकरण 1 हुआ, समीकरण कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? कुंडली अगर जो परिणय का हमारी यहाँ इसकी लंबाई कितनी हुई L, तो L जो होगी इसकी तो गुना कर देंगे N, तो N का मतलब समझेंगे ना, कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तो कुल धारा कितनी होगी NL I। जरा मुझे ये बता दो एम्पियर का नियम क्या होगा, एम्पियर का या एम्पियर के नियम से, अरे सूत्र बताया था क्या हो, म्यू0 इंटू I, ये कुल धारा हो, कुल धारा ये तो हो, ये धारा का मान रख दो, कुल धारा का मान B डॉट कितना DL बराबर I का मान कितना NL इंटू में कितना I, समीकरण कितनी 2, ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण कौन सी होगी 2, तो समीकरण 1 यहाँ देखो, यहाँ भी इसका ही मान निकाला, वहां भी इसका ही मान निकाला, सेम मान है, जब ये वाले बराबर तो मैं वाले का धनिया होंगे, जब ये वाले बराबर तो वाले के क्या होंगे धनिया, कौन बोल रहा है, ये वाले बराबर ना तो वाले बराबर होंगे, बेटे मैंने तुम्हें भी कहा था पढ़ ले करो, कौन सुनाई दिया हुआ तुम्हें, वही वाली एक पिक्चर का डायलॉग है ना, देखिए तुमने जोकर पिक्चर, जोकर नहीं जादूगर, देखिए जादूगर पिक्चर, नहीं आई वो बार बार उसके चक्कर काटो जा, बार बार उसके चक्कर काटो जा, एक उसमें नायिका हो, नायिका जानते हो, हीरोइन, बार बार उसके चक्कर काटो जाओ,
नई नई गाँव नई नई डॉक्टर नहीं आई हो, नई नई डॉक्टर नहीं आई हो, तुम्हारे जैसा मस्टंडा टाइप का कोई लड़का हो, उसके चक्कर काटो जाओ बस। नई नई डॉक्टर नहीं आई होने इस तरह पड़ोस में कोई समझो तो नई नई डॉक्टर नहीं आई वहाँ शहर में, दूसरा शहर छोड़ गई, उसके चक्कर काटो जाओ, अजय चक्कर काटो जा। तो एक ही बात बोल लो, एक दिन बता क्या करो, उसके ऑफिस में घुस जाओ कि जी कल रात से मैम, 2 दिन पहले देखा था, कल रात से मैम कुछ नजर नहीं आ रहा, आंखें खराब होगी। ठीक, तो गया वहां से, उसे लेटा लिया, उसकी आंख में नु कर ली, आई नु करी। मैं पता क्या कह रही, यूं कह रही, ऐसे ही केस मेरे पिछले पहले वाले क्लिनिक में भी आया था एक, उसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, नु कह रहा मैम मुझे एक ही चेहरा नजर आ रहा, बस 2 दिन हो गए एक ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लेटा लिया ऐसा करके और सुई लेकर आई, नु कह रही अब भी आगा चेहरा नजर या तो लगा रखा कि अब भी आगा चेहरा नजर तुझे। अब बाहर निकल के बता क्या कह रहा, 2 दिन दोनों नुगारा, नहीं नहीं बस मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है मैम, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कह रही अगर दोबारा यहाँ आसपास तो फटका, तू कह रहा ना ना दीदी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या तुमने पिक्चर देखिए नहीं, टाइम लगा तो ये बाद वाला पता क्या कर रहा है, दीदी बोल रहा है उसने, तू कह रहा ठीक है दीदी मैं जा रहा हूँ, दीदी बोल दिया, बाद में जाएगा यू कह रहा उसमें उस पिक्चर का उसका नाम हो मीनू, लड़के का नाम मीनू हो, समझ आई बात है। तो एक दिन में रास्ता भटक जा, स्टोरी मुझे मस्त लगी सुना रहा, सुन लो क्या जा रहा बड़ो फरा से। तो रास्ते में जा रहा, रास्ता भटक जा, वो घंटी बजाए पीछे चला, गाड़ी तू अपने घर नहीं जा रहा, मेरे पीछे क्यों कर रहा, घंटी वो रास्ता भटक जा, उसका नाम ही लड़की का दिशा हो, दिशा, दिशा मेरे फ्रेंड का भी नाम था, एक दिशा था एक दीक्षा था, सुन लो। तो जो लड़की थी ना वहाँ उसका नाम हो दिशा, तो जो लड़का हो इस टाइप का, आधे सर्च करेंगे घर जाकर फोन पे सुन लो पहले ध्यान रखेगा, जो लड़की का नाम हो दिशा, उसका नाम हो मीनू, लड़के का नाम मीनू। तो जाते जाते कह रहा उस मैप दिखाओ, रास्ता दिखा दो लास्ट में जाकर, कह रहा जब लास्ट में जाते डायलॉग मारा उसको कि हाँ मेरा नाम, उन्होंने कहा अपना नाम तो बता दो, उसने कहा मेरा नाम मीनू, रातों की नींदें छीनू, गजब का डायलॉग मेरा आया समझ पर। उसने कहा चलता हूँ सपनों में सड़कों में मिलता हूँ, 2 ही डायलॉग मेरा उसने। उसने कहा नुगारी तूने तो दीदी बोला था, नुगारा उस तो पहला आई लव यू तो बोल रहा था वो तो समझ में नहीं आया तुझे, इसलिए डायलॉग याद है, समझ में आया बात, नुगारा तूने पहले दीदी बोल रहा था, नुगारा उस तो पहला आई लव यू तो बोल रहा था, वो तो नहीं समझ में आया तेरी देखिए देखो सास की तरह बढ़ गया, हाय 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 भूल गए, शर्म करो। एल तक एल तक करता कल तो मुझे थोड़े सही नजर आया यार, वो म्यू नोट इंटू एन इंटू कितना आई, नोट कर लो सारा, नोट करो किससे लिखना हो बता दूंगा, नोट करो सब, कुछ नहीं छोड़ना। चलो भाई अगला डेरिवेशन, हमने ना अब तक भाई चुप हो जाओ, अब तक हमने 3 अनुप्रयोग पढ़ लिए एम्पीयर के नियम के, अब हम चौथा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टॉरॉयड प्रणाली का। तो पहले तो ये जानते हैं टॉरॉयड प्रणाली का क्या हो, फिर पढ़ेंगे टॉरॉयड प्रणाली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और 3 जगह चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा मेरी तरफ से, समझ में आया बात है। ठीक, मैंने बहुत सारा पढ़ा है इस चैप्टर में, इतना है नहीं किसी का, वो पढ़ा है जो सिलेबस में नहीं है, उत्तराखंड बोर्ड के जान पूछ कर पढ़ाया, समझ में आया, सब पता होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरे नंबर का जो टॉपिक, चौथे नंबर का अनुप्रयोग, एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग करके क्या क्या कर सकते हो, एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग करने के बाद हमने कल रिजु रेखे अनंत लंबाई वाले रिजु रेखे का तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र में निकाला था, परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिख लिया था, निकाल दिया, मैंने कहा था काम का नहीं है। उसके बाद हमने एक और पढ़ा, क्या पढ़ा था उसके बाद हमने, प्रणाली का कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद अब हम पढ़ने हैं टॉरॉयड प्रणाली का, पहले जानते हैं टॉरॉयड प्रणाली का क्या हो। देखो जो प्रणाली जो हमारी, देखो ध्यान से सुना चाहिए तरीके से, जो हमारी कुंडली हो ना, ये कुंडली हो, जब इसी कुंडली को ना आप इस तरह मोड़ दो, इस फॉर्म में मोड़ दिया आपने, पेड़ नहीं आया, बचपन में पेड़ बनाते थे इस तरह, ऐसा बचपन, इसे हम टॉरॉयड प्रणाली का बोलते हैं। समझे, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, इसी चीज को हमने इस फॉर्म में मोड़ दिया, समझ में आ बात, या फीलिंग नहीं आ रही क्या, समझ साफ साफ बनाना,
दुल्हन का जूड़ा, पागल हो गए ने। ये ट्रॉयड सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये हमारी ट्रॉयड प्रणाली का हो, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। ये हमारी टोरॉइड प्रणाली का, जब एक धारावाही प्रणाली का को ना वर्त के रूप में मोड़ देते हैं तो जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं टोरॉइड प्रणाली का। पता लगा टोरॉइड प्रणाली का? जब धारावाही प्रणाली का को ना वर्त के रूप में मोड़ देते हैं ना, समझ में आया बात? या तो जो नई आकृति बनती है उसे बोलते हैं टोरॉइड प्रणाली का। उसके अंदर बहुत सारे वर्त बनते हो। एक वर्त बन चुका, एक वर्त यहाँ बन चुका होगा, देखो एक बना दो हम वर्त बहुत सारे, एक और बन जाएगा वर्त। चाहे एक और बना लो, इसे बड़ा बना लो, चाहे 1000 बना दो। जब एक वर्त के ऊपर बहुत सारे वर्त हो ना उसे बोलते हैं संकेंद्रीय वर्त। कंसिलेंट सर्किल, संकेंद्रीय वर्त। याद रहिए बात। हम जी क्यों रहे? एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, चुप। फोटोज लाइफ पर्पस, एक सवाल पूछता हूँ, तुम बताओ तुम पढ़ क्यों रहे? छूट ना बोले, एक इंडिविजुअली सवाल पूछता हूँ, क्यों पढ़ रहा हो? अपना अपना पर्सन, कोई किसी के साथ बात नहीं करना। तेरा यही है, तेरा यही पर्पस है सबका, नहीं अपना खुद का बताओ। समझ में बात है? सबकी धुन बना चलो। मैं तुमसे इंडिविजुअली सवाल पूछ रहा, इसलिए पढ़ रहा कि गवर्नमेंट जॉब लग जा, अच्छी शादी से जाएगी, बीवी को बच्चा होंगे। अच्छा इतना ही सोचा करना है। तेरा क्या है? तेरी क्या इच्छा? कुछ बड़ा करने की इच्छा, किसी के लिए कुछ काम करने की इच्छा, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ये इच्छा। गवर्नमेंट जॉब लग जाए खुश, इतने में ही गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चपरासी बढ़िया सी जॉब लग जाए बस, इसलिए पढ़ रहा कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस। अच्छी सैलरी हो, बढ़िया पैसे चाह रहे तुझे। अच्छा पेरेंट्स की इज्जत हो, ऐसा समझ में, और मतलब नाम प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, ये चाह रहा। तेरा क्या है? मैं भी कह रहा हूँ दूसरे के भला मैं ये ना बताओ, एक करके सवाल पूछ रहा हूँ मैं, इसे मुझे बता दो। मैं देखना चाह रहा कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, फिर सोच समझ जवाब देना। पहले कह रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है सब, बता। यही तेरा पर्पज है कि बस एक अच्छी सी नौकरी हो, ऐसे में फिर एक छोकरी हो, 2 बीवी हो, 2 बीवी हो कि बीवी हो, अच्छा 2 बच्चे हो, 1 बीवी हो, बस किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। तुझे विश्वास है मिल जाएगी? तुझे विश्वास है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? है? चलो ये सब गवर्नमेंट जॉब वाला बैठा पीछे तक, अभी तो कुछ जगह। तो तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। ओए अंतिम उद्देश्य तेने का खुद ही कहा, उस अंतिम क्या, मैं अंतिम लक्ष्य पूछ रहा तेरी जिंदगी का, जो तू लास्ट तक करना, ये करना तुझे, वो पूछ रहा है मैं तुझे। इनके पत्र में ध्यान दे, बेवकूफ हैं। ओए कोई किसी की डिस्टर्बेंस नहीं करने का, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई किसी साथ नहीं बोलने का। तेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो सक्सेसफुल किस प्रकार का होना, ये तो पूछ रहा। सैलरी होनी चाहिए। अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, 3 3 6। चुप रहियो, कोई कुछ नहीं बोलने का, थोड़ा सुनो तो क्या कहना चाह रहे हैं। तुझे क्या करना? तेरी जिंदगी अंतिम नौकरी चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना, उस नॉलेज का क्या करेगा? मतलब जो नॉलेज प्राप्त करेगा उसको कुछ नहीं करने का। तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्रिकेटर? अच्छा क्रिकेटर बनने की इच्छा, अंतिम उद्देश्य क्रिकेटर बनना।
ठीक है, उसके बाद फिर मुझे बिजनेसमैन बनना और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहता है। कोई एडवांस मैंने कहा चाहे उसमें 20 या 10,000 रुपए मिलते हो, लेकिन मैं बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होना चाह रहा हूँ। बस गजब का टाइम थे। यानी अभी तो 12th क्लास में टॉप करना तुझे, ये तेरा टारगेट है। उसके बाद तेरा अंतिम उद्देश्य है कि तू बिजनेसमैन बनना। चाहे उसमें 20-10,000 रुपए मिलते हो, बिजनेस करेगा बिजनेस ही। ठीक, एक नया उत्तर आया, निकल गया, इनोवेटिव सोच है इधर। इसका मतलब नई जनरेशन में बदलाव हो रहा है। जो पिक्चर वाले हैं पुरानी सोच हो चुकी है। बता ओए, सेट्टी का टारगेट है इस दुनिया में। हाँ, अच्छा, और दुनिया जाना मतलब तेरी पॉपुलैरिटी हो, प्रसिद्धि हो तेरी, सब जाना तुझे। किस चुप हो जाओ, बात ना करो। मैंने एडवांस बात करने को मैंने करी ना, प्लीज नो कमेंट। तुम नहीं मुझे पढ़ा, मैंने तुम्हें पढ़ा रहा, तुम मुझे पढ़ा रहे। तुम पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा, नहीं पता ना, समझ में आया। इसलिए मैं तुमसे उत्तर निकाल रहा, और तुम्हें पता भी नहीं क्या चल रहा है। मेरे पास किसी चीज को कमी नहीं है, आलीशान जिंदगी जीतता हूँ मैं, लेकिन मैं हर पल 24 घंटे सीखता रहता हूँ। समझ में आया बात है? इसे पूछ रहा हूँ, चुपचाप सीरियस होकर बैठ जाओ, नहीं तो जिंदगी में ठोकर खाओगे। पता क्या करता। सभी आदमी को भला होना चाहिए, नौकरी चाहिए, मतलब मुझे सारी दुनिया जाना कोई है था। हाँ, कुछ कर रहा है, वो कुछ है सोचा कोई भी आज तो कुछ ऐसा क्या करेगा, उसके लिए कुछ सोचा कि ऐसा कहाँ होगा, किस चीज में ऐसा होगा। सोच तो बढ़िया, वो तेरी सब चीज बातें बता रही थी, सोच तो बढ़िया। तेने ऐसा कभी सोचा ऐसा कहाँ हो सकता? या तो फिर मैं कोई जैसा वैज्ञानिक, हाँ, वैज्ञानिक तरीके का ये कुछ ऐसा करूंगा, पढ़ लिख कर। अच्छा, और जो तू सोच रहा है ना अभी आज, इस पर मेहनत करनी शुरू कर दे। अच्छा सोच रहा है, तेने सोचा कुछ? तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये पढ़ाई 12वीं ये सब क्या क्यों चल रहा है? ओए, मतलब ये हो कि लिबर्टी, मजदूर नहीं बनना तुझे, ऐसा समझ। तेरी मम्मी काम, मम्मी की मजदूरी छुड़ानी तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य है। ठीक, ये तो छोटी जाएगी, पक्की बात है, पढ़ते रहना 12वीं के बाद भी। भैया जो आज तक मतलब मम्मी पापा ने हमारे लिए किया वही सब कुछ हम अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी जिंदगी चाहे तब, और उनकी इज्जत हो समाज में कुछ ऐसा, कोई भी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन उसकी इज्जत होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए तुझे। और सोचा दिमाग में कुछ अंतिम उद्देश्य है तेरा? अंतिम उद्देश्य तो नहीं हो सकता तेरा। ओए, ऐसा सेट कर दिया नौकरी का भूत तो बच्चों के दिमाग में, नौकरी ही सब कुछ है। शहर में चले जाना, पूछता भी नहीं कोई उससे, याद रखना बात। या बेवकूफ बताओ नौकरी वाले को, कोई स्कोप नहीं है। ऐसा सेट कर दिया, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भ्रष्ट है ना, ठप। वही 4-5 चीज, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी, सलाना फलाना ढिमका। उस तो बाहर कभी सोचा ही नहीं बेचारा जाएगा। 4-5 चीज पिक्चर में भी यही दिखा रहे, आसपास सभी यही हो रहा है। एक घर में तो भर्ती होगा, जश्न मना रहे, दबा धड़क पार्टी चल रही। एजुकेशन सिस्टम कभी बाहर जाकर सोचा ही नहीं बच्चे ना आज तक। बता, यहाँ बैठे हैं जितने 8-10 बच्चे, जितने बच्चे बैठे 10-15 बच्चे, इनमें तो किसी का भी विजन क्लियर नहीं है, सो करना क्या आज तक। एक भी बच्चे का टारगेट निश्चित नहीं है था। मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि मुझे यही करना, चाहे अड़िया लो। अब 12वीं क्लास में आ जाओगे तुम, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग 6ठी क्लास तक नीचे काम कर रहा है। ये तुम्हारी निगाह से खास बात है, तुम्हारी नहीं आया, तुम्हारी बेइज्जती नहीं, पूरे देश का यही हाल है। और बता, बुरा मत मानिए बिल्कुल भी, समझ में आई बात है, हकीकत सच्चाई है, आज की सच्चाई है वर्तमान समय में। और भैया जो मतलब हमारे जैसे गरीब आदमी है उनकी सेवा करना। अच्छा, गरीब आदमियों की सेवा करना। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, सब कुछ ना कुछ ऐसे ही करना चाहते हैं, आया समझ में, लेकिन मजबूर हो। तो एक चीज पर आ जाओ घूम फिर कर, उसके पास उसका बैकग्राउंड सही नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसकी वित्तीय स्थिति सही नहीं है। समझ में आया बात है, और वो ना कभी सही दिशा में काम भी नहीं करना चाहता। हकीकत बताऊं तुम आज, समझ में आया बात है। एक जिंदगी में सही दिशा बहुत जरूरी हो, सही मार्गदर्शक तुम्हारी जिंदगी चेंज कर सकता। तो बता क्या करना सोचा? आज क्लास नहीं आया या ओरिजिनल क्लास आज, और 12वीं क्लास पास कर ली, उसके बाद क्या सोच रखा है कि ये करूंगी, ये करना ही चाहिए मुझे? चुप हो जाओ, घूम फिर कर रहा हो तुम्हारे पास, सोच लो क्या क्या बताना।
जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली का हुआ तो बहुत से बच्चे हो मतलब कि पढ़ नहीं पाते हम्म, और उनके पास पैसे नहीं होते और वो पढ़ नहीं पाते, उनके पास पढ़ने की इच्छा हो, मुझे एक ऐसा स्कूल खोलना फ्री वाला। फ्री वाला। हाँ अच्छा, कि ताकि मैं पढ़ सकूं सब। अच्छा, तो अपनी अपनी कैटेगरी की फिर तो वो ये तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य है कि ऐसा उनके लिए कुछ करना जो कभी पढ़ नहीं पाता वो पढ़ सके। सोचा नहीं आज अंतिम उद्देश्य क्या है तेरी जिंदगी का? 12वीं क्लास के छात्र हो तुम, तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए। यहाँ झूठ बोल लगा तो कामयाबी नहीं होने का, बता ना हकीकत बता। तेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्यों पढ़ रही है? किस चीज के लिए पढ़ रही है? क्या कर रही है इस पढ़ाई का? नौकरी के लिए पढ़ रही है बस। जिसे दूसरों का भला। अच्छा, मुझे देख के दूसरा का भला कह दिया। पहले उन्होंने कह दी मेरा भला हो, दूसरों का भला हो। दूसरों किसका भला करना? ओए गरीब लोग हो। मुझे एक बच्चे का आंसर बड़ा लगा था मतलब तक, बाकी तुम सब ठप हो। एक की भी सोच इनोवेटिव नहीं है, नवाचार उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक, हाँ क्या करना है? सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी करूंगी, उसे क्लियर करूंगी और उसके बाद भैया अपने जो वो तो है क्या नाम है, वो दूसरों का भला करना है तो है, लेकिन टीनेजर्स के लिए उदाहरण भी बनना। किसके लिए? टीनेजर्स के लिए हिंदी में। हमारे जैसे बच्चे हो, हमारी उम्र के बच्चे यहाँ किस तरीके से वो अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, यानी तेरा तो टारगेट हो यूपीएससी, उसके बाद तो सभी हो जाएगा। हाँ तो बस ठीक। तेने क्या सोचा है? कुछ तो सोचा होगा जिंदगी। ओए मैं भी कह रहा हूँ चुप हो जाओ। जिंदगी में क्या सोचा है तेरा? अंतिम उद्देश्य तेरा पढ़ाई इसलिए कर रही है, अच्छा सा रिश्ता हो जा। ओए ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से, ये भी पढ़ाई है क्लास का हिस्सा, ये सिलेबस का हिस्सा जो पढ़ा रहा हूं मैं। बता, आज तो कभी सोचा ही नहीं कुछ करेगी जिंदगी में, क्यों पढ़ क्यों रही? फिर थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद क्या करेगी? बाद में कुछ तो सोचा ही होगा तू, तुझे तेरे लिए कर सकती है, तू अपने लिए कर सकती है, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकती है, कुछ तो सोचा ही होगा। सोचा ही नहीं कभी आज तक? मेरी इच्छा है कि टीचिंग लाइन में। अच्छा, गजब का सेंटीमेंट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओए यार चुप हो जाओ, 4 बहनें हो आप, आपने सोचा कि आप सबसे अलग करो, वो तो पढ़ी नहीं होगी, कम पढ़ी है। अच्छा, आप चाहती है कि आप उनकी तरह आपकी शादी ना हो? शादी तो फिर बाद की बात है। अच्छा, जैसे झुग्गी झागी में पड़ जाओ ना, लोग उनकी मदद करो। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की मदद करना चाहती है आप। अच्छा, काइंडनेस ज्यादा आपके अंदर, ये तो क्या दयालुता। अब ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मैंने कह दिया ना, मेरा मूड खराब आज, चुपचाप बैठे रहो शांति से, नहीं तो छुट्टी करके घर भेज दूँ। जिसे नहीं सुनना घर भाग जाओ यहाँ से, और सुनना तो चुपचाप बैठे रहो। अब बता क्या कह रही थी? कि आपको उनके लिए कुछ करना जो वंचित वर्ग, जो समाज की मुख्यधारा से पीछे छूट चुके, ऐसा समझ, जिनको कोई देख रेख करता ही नहीं, उनके लिए काम करना। इसके लिए क्या करना चाहती है? पढ़ाई करोगी, तैयार हो पढ़ाई करने का? क्या कर सकता है जिंदगी में? क्या? नौकरी कर घर ले जाना अपने पापा को तेरा। अच्छा, तुम भी तो नौकरी कर रहे, तो भैया इज्जत नहीं है। अच्छा वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम हाईएस्ट पोस्ट पे जाना ताकि रिस्पेक्ट मिल सके। अच्छा, तेरा? मेरा भैया जैसा मेरे मम्मी पापा भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, दोनों बीमार भी हैं फिर भी काम कर रहे हैं हमारे लिए। मुझे पढ़ाई करनी भैया, जो हमारे देश के भी नहीं है भैया, हमारे एरिया के जो गरीब हैं, हाँ, जो पढ़ नहीं पाते, हाँ, जिन्हें इलाज नहीं मिल पाता, जब वे बीमार होते हैं, उनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, हाँ, उनके लिए भैया एक अस्पताल खोलना मुझे। अच्छा, और एक मतलब ऐसा हॉस्टल बनाना जिसमें गरीब रह सको, गरीब लोग रह सके, और भैया की स्कूल खोलना। ऐसा बना दो ना कि ऐसा बना दो कोई गरीबी ना पैदा हो। सही है, जितने भैया तो सब भैया, लेकिन जितने हैं मतलब जिनकी जो है मतलब उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहती है? इसके लिए भैया मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में किस लेवल की पढ़ाई करनी है?
पढ़ाई में क्या करोगी, ऐसा कब कर सको हम? ओए, ये बहुत जरूरी हो। सोच तो अच्छी बुरी नहीं है, या किसी की सोच बुरी नहीं है, बस कोई अपने परिवार वाले के बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में सब सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं, और कुछ ऐसे जो सोचना ही दूसरे से शुरू करते हैं क्योंकि उनका पहले ठीक ठाक स्थिति। समझ में आया बात? यह दो तरीके के लोग मिलेंगे तुम। नंबर फर्स्ट, जो पहले अपना विकास करना चाहते हैं फिर दूसरों का विकास करना चाहते हैं। दूसरे, जिनका पहला विकास हो चुका फिर दूसरों का विकास करना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ रहे। समझ? तारी सबकी सोच अच्छी है, किसी की कोई बुरी सोच नहीं है, बस जिसकी सोच व्यक्तिगत है उसे हटाकर थोड़ा सार्वजनिक बनाओ सोच को। व्यक्तिगत समझते हो? आज पहले तो अपना भला कर लिया, ऐसा समझो, अपना तो भर का पेट अब जा दूसरों का भरना सीख लो। समझ में आया बात? या अगर तुम्हारे पास 2 रोटी ना तो एक खुद खाओ और एक बांट खा चलेगा। बांट, यही हो एक ओरिजिनल सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत यही कहते हैं। गांधी फिलोसॉफी कभी पढ़ने का कोशिश करना, तब बताया जाएगा तुम्हें क्या बताया। जेएनयू के सिद्धांत में यही बताया गया कि जो समझ में आया बात? या जो 2 रोटी हो ना हाथ में, तो एक रोटी खुद खाओ और एक रोटी बांट कराओ। बुझा रहा है? समझ में आया बात? या और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना क्रैश कर चुका कि 12वीं क्लास के बच्चे को ये मालूम नहीं है उसका विजन क्लियर कि इस इंडस्ट्री में जाना, इस इंडस्ट्री में जाना और यहां जाकर अपना भी भला हो सके और इसका भी भला हो सके। ये सब अच्छा काम करना चाहते हैं, अब तक इन्हें यूं नहीं पता लग चुका ये इतना अच्छा काम होगा कैसे। सब अच्छा काम करना चाहते हैं, सब नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। भाई नौकरी प्राप्त करना, कौन सी नौकरी चाहिए भाई तुझे? कौन सी नौकरी चाहिए? नौकरियां भरी पड़ी, कौन सी नौकरी चाहिए भाई तुझे? अच्छा, तू समाज का भला करना चाहती है भाई, कौन से समाज का भला करना चाहती है, कैसे समाज का भला चाहती है, उसके अंदर डेप्थ में उतरने में भलाई हो। 12वीं क्लास वाले बच्चों की तरह क्लियर नहीं है। अरे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से मिलो जाकर, जो एलिट क्लास वर्ग के बच्चे हो, वे पहले तय कर चुके हो। 12वीं 11वीं क्लास पास करी, 10वीं क्लास पास करी, हाथ में नीट थाम लिया कि चलो बस एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, तय होगा उनका। सोचा नहीं तुम 12वीं पास करने जा रहे, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करना। बधाई देने को मन कर रहा तुम्हारा। तो समझ में आई बात? या अब तो तुम कर क्या रहे, पूरे दिन में क्या करते हो? कभी अपने बारे में सोचते नहीं सोचते हो? कभी इन कापी किताबों की दुनिया से बाहर भी निकल जाया करो। समझ में आया बात? या और सोचो करना क्या है यार, 12वीं तो पास हो जाओगे, यहाँ नहीं कोई फेल होता। समझ में आया बात? या तो ये पढ़ाई भी किस चीज के लिए करनी यार, क्या करना? अगर तुम नौकरी प्राप्त करना चले, मान लो चलो तुम्हें नौकरी मिल गई, 40,000 के आसपास नौकरी तुम्हारी हो गए, बीवी मिल गई सुंदर वाली, घर भी है ले लिया तुमने, बच्चे भी है तुम्हारे, बस होगी खत्म जिंदगी। डेली आना ऑफिस तक, डेली जाना ऑफिस में, नौकरी तुम्हारी नौकरी, पुलिस में चला गया, कोई आर्मी में चला गया, चले गए, आना जाना डेली का, जब आना जाना डेली का, बस खत्म खेल, इतना ही है। ये तो तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। इतने छोटे आदमी तो हम हो नहीं, आया समझ में? इतने छोटे आदमी तो तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। मैंने पूछा तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? समझ में आया बात? या तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? अब मैं इसी बात को यहाँ तक हटाता हूँ और बाहर निकालता हूँ। एक बार ना एक किन्नर महिला टाइप से, जो किन्नर से मैंने पूछा, समझ आई बात? है जिसे थर्ड जेंडर बोल रहा, कि मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इतना कहने पर वो रोने लगी। तो पहली बार किसी ने मुझे ऐसा सवाल पूछ लिया। मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल इंसान हूँ ज़्यादा। एक्सपेरिमेंटल जानते हो? हर चीज़ तो पैसे भी दिए नहीं किसी को तो पूछता हूँ, पैसे दिए ना कि जैसे 10 रुपये निकाल के दिए, मैंने कहा ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कहाँ से हो? कहने लगे यहाँ से। तो वहाँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, 2-3 मिनट बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने क्या स्थिति, कभी कभी मेरा मूड भी खराब हो, उसके बराबर में बैठ जाऊँ, भिखारी के पास बैठ जाऊँगा, बड़ा सुकून मिले, बैठ कर देखे ना कभी, बात करके देखे ना तमीज से, और तुम ना अपना दुख हमेशा कमी नजर पाओगे। बताया तो, अगर जितना मन उदास हो ना, एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, एम्स का जाकर, ट्रमा सेंटर वाले का, और दूसरे वाले का जिसमें जो सर्जरी हो रखी जहाँ, उस वार्ड का चक्कर लगा दो एक बार, सारा ईगो भाग जाएगा, जितना भी चढ़ा हुआ, जितना पैसे पूछेगा सारा भाग जाएगा। एक बार हॉस्पिटल में जाकर देखो किस तरह रोड पिट्टा पड़ा हुआ, और ऐसा पड़ा हुआ जो 3 साल तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ और कर्जे में डूब चुका। समझ में आया बात? है तो थोड़े दयावान बनो। पढ़ाई करने का मकसद अपना विजन क्लियर करो कि पढ़ाई कर क्यों रहे, यही कि क्लियर नहीं है तुम्हारा, बस 12वीं पास करना, 12वीं कर ली होगी, जा क्या करोगे, जाओगी क्या करोगे, होगा क्या करोगे, ठोकर खाओगे। 12वीं पास होगी, जा करवानी थी, मैं करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर साइन करवा लेना। अभी जिसे लग रहा है पास नहीं होने का, साइन करवा लेना, अभी पढ़ाना छोड़ दूंगा,
समझ में आया बात ये? ठीक, और ये सबको पता है हाँ कि बंदा पास करवा देगा, कि जुबान है इसकी। समझ में आया बात? जो कह दिया कह दिया। ठीक, अभी मैं कह रहा हूँ अभी अपना टारगेट बदल दो, एक ही चीज निश्चित कर लो कि करना तो यही करना, नहीं करना तो नहीं करना। अभी निश्चित तय कर लो, पढ़ते पढ़ते 12वीं में ये सोच रहे ना जो 12वीं के बाद सोचूंगा अब क्या करना, किसी तो पूछ को, वो मारा जाएगा, उसकी तबाह हो रही जिंदगी। हो जाओगे आया समझ? वीडियो खोल लेना, क्या समझाया था भाई जी ने उस दिन क्लास में, और यार अब मन नहीं है यार। अभी तुम अभी की टारगेट बनाओ, बस किसी तरह 12वीं क्लास में बेहतरीन वाले नंबर लेकर आने, रगड़ रगड़ कर मेहनत करो रात दिन। क्यों? आने वाला जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी के हिसाब से चलता। अगर नंबर कम होंगे तो छोटी जगह एडमिशन मिलेगा, ज्यादा होंगे बढ़िया ब्रांडेड जगह एडमिशन मिलेगा। लोग तुम्हें पूछेंगे, मार्केट में तुम्हारी डिमांड होगी। सब चीज नंबर तय करते हैं यहाँ, नॉलेज नहीं। समझ में आया बात? या सब चीज नंबर तय करते हैं, नॉलेज नहीं। यहाँ से यहाँ नॉलेज की कोई कदर नहीं है। समझ में आया बात? या ये नॉलेज तुम्हारे सामने खड़ी हुई, बताओ क्या पूछना है? कदर है ही नहीं। टैलेंट की कौन कदर कर रहा है? आगे भी चलेगा जो एलिट क्लास है, एलिट क्लास हमेशा सफर कर जा। एलिट क्लास कहते हैं जिनका बैकग्राउंड स्थिति पहले से सही हो। ठीक, समझ में आया बात? या इसलिए पहले कह रहा हूं मैं, अलग अलग दिशा मत भटकना बिल्कुल भी। समझ में आया? सारे काम करना, कभी सोनू मत बनना बिल्कुल भी। मैंने हर जगह का चकार रखा है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें गया नहीं। मैंने इसमें भी एडमिशन लिया, उसमें भी लिया, इसमें भी लिया, उसमें भी लिया, इसमें भी लिया, सब कर लिया, सब करा। मेरे पास डिग्री रखी हुई, 6 डिग्रियां मेरे पास मौजूद है वर्तमान समय में। समझ में आया बात? या ठीक, तुम्हारे गांव में भी नहीं होगा आसपास कितना पढ़ा लिखा हुआ। मैं पहले ही कहा था तुम्हें, हकीकत बता रहा हूँ। मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंस इंसान हूँ, अनुभव है मुझे अच्छा खासा, इसलिए समझा रहा हूँ तुम्हें। पढ़ा कर मैं भी निकल जाऊँ। समझ में आया बात? या मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पास बच्चा पढ़ कर गया ना यार जिंदगी में कभी ठोकर खाओ। मैं चाहता हूँ जिंदगी में कुछ अच्छा कर ले जा, बस अपनी जिंदगी के साथ खाली नहीं बैठना चाहिए। अगले के 1.5-2 साल बाद मुझे मिला ना, वो भाई जी बस ठीक होगा काम। समझ में आया बात? अच्छा खासा कर ले जा अपनी ज़िंदगी के साथ। मेरा मानना यूँ, मेरा पढ़ाने का मकसद ये हो, मेरा पढ़ाने का मकसद तुम्हें 12वीं पास करवाना नहीं है। मेरा ही पढ़ाने का यही तात्पर्य है, इसलिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ तुम। समझ में आया बात? है ताकि तुम खाली ना घूमो 12वीं के बाद। तुम ठीक है उस जो बेरोजगारी फैक्ट्री हो ना, उसमें तुम्हें एडमिशन ना लेना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? नहीं तो मुझे पता पढ़ाने के तो बढ़िया, मुझे नौकरी करने में पैसे मिल जाएंगे यार। मैं कहीं और कॉलेज में पढ़ा सकूँ, कहीं भी पढ़ा सकूँ, मैं बहुत डिमांड है। आज मुझे कॉलेज वाले पूछते रहे हमारे यहाँ पढ़ा लो, हमारे इंग्लिश पढ़ा लो, ज्योग्राफी पढ़ा लो, मैथ पढ़ा लो, फिजिक्स पढ़ा लो, केमिस्ट्री पढ़ा, कहीं नहीं जाता मैं। समझ में? इसलिए कह रहा सुधर जाओ तुम, पढ़ लो, तुम इससे बैठ होश में जान लगा कर पढ़ लो, अनुशासन नो अपने कार्य के प्रति, जो छूटा वो पूरा कर लो, कुछ नहीं छोड़ना, सब दम लगा कर पढ़ लो। नहीं सीरियस हो गए ना? नहीं तो मैं ऐसे ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत धुरंधर था अपने आप को हर चीज में, शांति से बैठा हुआ। अब और एक बात और सुन लेना, उलझना मत कहीं। लड़के हो उलझना मत कहीं, और लड़की हो ना तो सोचना भी मत बिल्कुल भी, है ना? तब भी डिनाई कर दो, पढ़ाई नहीं हो पानी, ग्रोथ नहीं कर पाने जिंदगी में। समझ में आई बात है? इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, फ्री फंड में। समझ में आई बात है? इसमें कोई जीएसटी नहीं है, लेना हो ले, नहीं तो निकलो भाई। ठीक, तो भाई कोई बात नहीं। उसकी नन, अच्छा उसकी नन ने मुझे पता क्या कहा था, आया समझ में? ये कह रही मेरी जिंदगी का एक ही अंतिम उद्देश्य है। मैंने कहा क्या? बस मुझे ना वो सम्मान मिल जाए जो तुझे मिला हुआ। मुझे पता लगा इसे कभी मिलने वाली, हम उसे देख कर हमेशा मजाक ही बनाएंगे, तालियां पीटेंगे, आया समझ में? दूर से देख कर हंसना कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तब मैं भी विफल होगा वहाँ। मैं कितनी बड़ी बात बोल दी उसने। उस किन्नर ने मुझे एक बात बोल ली कि मुझे वो सम्मान चाहिए जो तुझे मिला हुआ, जो यहाँ सबको मिला हुआ। क्योंकि मेरी भी आत्मा पर ठेस पहुंचती होगी। अब मैं इस तरह पैदा हुई तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? बदल तो सकती नहीं। समझ में आया बात है? बड़ा गहरा सदमा पहुंचा मुझे इसकी बात सुनकर। ऐसे ऐसे लोगों तो बात करता हूँ मैं। समझ में आया बात है? जिससे कोई बात नहीं करता। समझ में आया? कोई दिक्कत?
पढ़ाई करो, मेन चीज हो पढ़ाई। जैसे जैसे तुम पढ़ाई मेहनती इंसान बनोगे ना, सारे रास्ते बहुत क्लीन होते चले जाते हैं, सारे रास्ते बहुत आसान हो जाते चले जाते हैं, जितने जैसे तुम मेहनत करनी सीख जाते हो। समझ में आया? तुम्हें मोबाइल किसी की तरफ को ताकना नहीं पड़ता, तुम्हें 8 साल इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, एक टारगेट बना को पूरा दम लगा दो उसके अंदर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम बुझा रहा है? पूछना किसी कुछ दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो? कुछ भी प्रश्न है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात? या ठीक है, लेकिन अपना विजन क्लियर कर लो। पढ़ क्यों रहे? मैं भी बार बार पूछूंगा सवाल में, अगले हफ्ते फिर पूछूंगा, ठीक है? इधर तैयारी कर लेना इसकी सवाल की। समझ में आया बात? या और क्या करोगे? समझ में आया? अगले महीने अगले हफ्ते फिर पूछूंगा सवाल में, बीच में कभी छेड़ दूंगा तुम्हें। इसलिए क्या है, अपने जो जो ना तुम्हारा टारगेट उस पर देखो करना क्या यार। आज शांति से बैठ कर सोचना, क्यों पढ़ रहा? खाना तो देखो तुम शांति से मिल रहा, जो तुम्हारी जरूरतें पूरी हो चुकी है ना, जैसी तुम जिंदगी जी रहे ऐसी जिंदगी जीना करोड़ों लोगों का सपना, करोड़ों लोगों का सपना। 3 मिलियन से ज्यादा लोग ना भारत के अंदर हर रोज रात को भूख के सोते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हंगरी जो वर्ल्ड की रिपोर्ट आवा ना, हंगरी इंडेक्स आवा जो हमारा भूख सूचकांक जो आता, उसमें लिखा हुआ ऐसा 3 मिलियन से ज्यादा लोग रात को रोज भूख के सोते हैं। और तुम्हें तो सब चीज मिल रही, अब तुम्हारी इच्छाएं बढ़ चुकी, और उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ना कोई सोचता। समझ में आया बात? है ठीक? समझ में आया? इस भारत देश के अंदर ना करोड़ों बच्चे एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई इस कारण छोड़ दो कि उनके पास पैसे नहीं आते, उनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं आती। करोड़ों बच्चे ऐसे देश में हो तुम। समझ में आया बात? या ठीक? हम कागजों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तुम टीवी पर फोन की स्क्रीन पर इंडिया तरक्की करता दिखाई देगा। इंडिया की वास्तविक सच्चाई इसके ना गांव गली गली झुग्गी झोपड़ियों में जाकर दिखाई दे कि क्या बदला, कुछ भी तो नहीं बदला, सब तो वैसा ही है। समझ में आया? सब तो वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला। समझ में आया बात? है चलो, तो थोड़ा इंप्रूव करो प्लीज, अपने अंदर इंप्रूव करो और अपना विजन क्लियर करो कि करना क्या है। ये बहुत जरूरी है। आज तो इस पर मेहनत करनी स्टार्ट कर दो कि करना क्या है, क्यों हो रही है पढ़ाई 12वीं क्लास की, कहाँ है काम है इसका, टॉयलेट पढ़ने लिखा का, कहाँ पढ़ रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, क्या करोगे इसको पढ़ने के बाद? समझ में आई बात? है जोर डालना दिमाग को, एक अंतिम उद्देश्य बना लो, अब इसी फील्ड में मेहनत करनी। दूसरी भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में, प्लीज अपना जो इम्पो ना कहते हैं स्ट्रेंथ, उसे पहचान लो। तुम्हारा ताकत किस चीज में? समझ? हर इंसान का एक ताकत हो, उसी क्षेत्र में ताकत हो और उसी क्षेत्र में जाकर मेहनत करो, उसे कहते हैं पोटेंशियल। और हर पोटेंशियल का रास्ता, हर ताकत का रास्ता हमेशा पढ़ाई से गुजरता है। ये मैं पहले कहता हूँ, मैंने कई क्लासों में कहा ये बात है। समझ में आई बात? या मैंने कहा हर पोटेंशियल का, हर पढ़ाई का रास्ता, पढ़ाई का जो रास्ता हो ना, हर जितना भी रास्ता कुछ भी अपना लो, हर रास्ता पढ़ाई से गुजरने वाला, इसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और पढ़ाई वो नहीं है जो तुम पढ़ते हो, पढ़ाई का मतलब वो सीखना, क्यों बनाया गया। समझ में आई बात? या पढ़ाई का मतलब क्या हो? सीखना। पढ़ाई वो हो जिस तुम पढ़ते पढ़ते कभी बोर ना हो। समझ में आया? पढ़ाई वो हो जिस तुम पढ़ते पढ़ते कभी बोर ना हो, जो तुम क्लास में बैठे सोचो कि थोड़ा और पढ़ाया जाए, वो हो पढ़ाई। और ऐसा हमें इंटरेस्ट कब पैदा हो? खुद घर बैठ कर मेहनत भी करने से। और सब चीज कहाँ तैयार हुए? माहौल में। तुम अच्छी चीज, कभी अच्छी चीज को क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में जोर क्यों पड़ रहा? क्योंकि मैंने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आ रहे, हंसी आ रही, नहीं आ रही ना? क्यों नहीं आ रही? उड़ गई। क्यों? क्योंकि माहौल क्रिएट कर दिया ना। माहौल भी हंसने वाला है ही नहीं। समझ में आया बात? है इसका मतलब इंसान को एक ही चीज बोल सका, उसे कहते हैं परिवेश। इसलिए अच्छे परिवेश में रहना सीख लो। तुम्हारे आसपास का तुम्हें चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट, इसलिए अच्छा इन्वायरमेंट तलाशो। कितनी बार समझाया? समझने की बात। अच्छे लोगों का साथ करो, बड़े लोगों का साथ रहो, बड़े लोगों को सुनो, बड़े लोगों को सुनने की आदत डालो, बड़े ही बन जाओगे। समझ में आया बात? या जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वीडियो दिखा देना मेरा, तुरंत किताब उठा बैठा। माहौल, एनर्जी, यही तो हो, इसे बोलते हैं इनर्जिया। ठीक? इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो यार, पढ़ लो। समझ में आया? क्या करना? आज तुम मेहनत करनी अपने स्ट्रेंथ पर, पहचानना यार
ऐसी क्या चीज है मैं दुनिया में जो सबसे फास्ट कर सकता हूँ, जिसे कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा? वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही वो, और किसी के अंदर नहीं है। समझ में आया बात? या दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता उसे, ठीक? यूनिक हो तुम, समझ में आया? अगर यूनिक ना हो ना, तो मैंने कई बार बताया क्लास में, मैंने कहा फिंगरप्रिंट मैच करके दिखा दो अपना किसी के साथ, यूनिक नहीं आता तुम, हो जाएगा फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच? क्यों नहीं होने का? इसका मतलब तुम यूनिक हो। समझ में आया बात? या तुम्हारा डीएनए किसी और के साथ मैच करके दिखा दो, होने का ही नहीं, यूनिक हो तुम। समझ में आया बात? या इसलिए कह रहा हूं। लेकिन समस्या कहां? समस्या क्या तो तुम अपने स्ट्रेंथ को पहचाना नहीं, या तुम पहचानना चाहते नहीं, यहां समस्या। इसे तुम सालों सालों लगा देते हैं। समझ में आया बात? या तो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, आज ही अपने स्ट्रेंथ को निकाल कर उस पर सोच विचार करना स्टार्ट कर दो। ऐसी क्या चीज है जिसमें तुम्हें आनंद आता हो, ऐसा समझ में, और दुनिया में तुम सबसे फास्ट कर सकते हो, और जिसे करते हो तुम कभी बोर नहीं होते। आया समझ में? दुनिया में सबसे फास्ट हो, समझ आई बात है, आनंद आता हो करते हुए, समझ में आई बात है, और इंजॉयमेंट करते हो, और तुम घंटों घंटों से कर सकते हो, वही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। अगर तुम 6-7 घंटे पढ़ाई कर सकते हो ना दिन में, तो उसका मतलब पढ़ाई तुम्हारा स्ट्रेंथ है। समझ? पढ़ाई में तुम कुछ भी कर सकते हो फिर। समझ में आया बात? है 6-7 घंटे। इसलिए कहता हूँ, मैं कई बार समझाया क्लास में, अपने स्ट्रेंथ को छोड़ कर जाओगे ना, मार खाओगे। मैं अपना बताता हूँ पर्सनल। एक बार मैं बिजनेस की तरफ चला गया था, और 2 साल तक मैंने बिजनेस में गुजारे, तो मुझे समझ में आया, मुझे वहां सफलता नहीं मिली। सफलता भी मिली, मुझे वहां झूठ बोलना पड़ रहा था, और झूठ बोलने की मेरी आदत है नहीं। मैंने बता क्या करा, उसे ना डिनाई कर दिया, उस दिन ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलने का, सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ, मैंने वहां से हटा दिया। फिर मैंने पढ़ाने में आया, मैंने कहा मैं गलत दिशा में जा रहा था। मेरा स्ट्रेंथ ना सिर्फ पढ़ाना, मैं किसी भी चीज को आसान और सरल तरीके से समझा सकता हूँ, यही मेरा स्ट्रेंथ था। समझ में आया बात है? ठीक, किसी भी टॉपिक को, जटिल टॉपिक को सरल तरीके से समझाने की यही मेरी कला थी, यही मेरा स्ट्रेंथ था। ऐसे पहचानना अपना स्ट्रेंथ। मैं बियॉन्ड जा रहा था, मैं भी सब पैसे की और सपनों की दुनिया में खोने लगा था, कि पैसा और सपने ही कुछ हो, गाड़ी, समझ में आई, महल, यही सब कुछ हो। तो मुझे समझ में आया नहीं, मैं अपने टारगेट के बियॉन्ड भाग रहा हूँ। तो अपने टारगेट के बियॉन्ड नहीं जाना। समझ में आ बात? या जल्दी कामयाब हो जाओगे, ठीक, नाम होगा तुम्हारा। लेकिन क्या, कहाँ मेहनत करनी? स्ट्रेंथ पर। कहाँ से? स्ट्रेंथ समझते हो ना, ताकत। तुम्हारी ताकत क्या है? समझ में आया? सीखने को मिला तुमसे यार बहुत कुछ आज। तो कभी कभी मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता, उदास हो जाऊं मैं भी यार। ठीक, हर दिन मूड एक जैसा नहीं होता, लेकिन तुम्हारा नहीं होना चाहिए ऐसा। तुम बच्चे हो, मेरा ऐसा हो सकता क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हूँ, अनेक प्रकार की समस्याएं जिंदगी में चलती रहती। समझ में आया? कोई दिक्कत? और अभी बहुत पढ़ना, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई तुम्हारी, बहुत सारे मैंने पहले ही समझा दिया। हर रास्ता किससे गुजरेगा? पढ़ाई से। देखो पढ़ाई करने वाले बंदे हो तुम, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तुम। मैं तुम्हें पर्सनली सपोर्ट बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड हो रहा, पर्सनली तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत सारे बच्चे इस तरह जो मैं पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें सपोर्ट करता हूँ। समझ में आया बात? या पूछ लेना चाहिए किसी से। अगर तुम पढ़ने वाले छात्र हो, इच्छा है तुम्हारी पढ़ने की, कुछ करना चाहते हो, समझ में आया? मेहनत करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। समझ में आया बात? है जिंदगी एक आईना है, यहाँ सब कुछ छुपाना पड़ता है, दिल में लाख गम हो फिर भी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। ताली बजा दो, वैसे क्या रह जा रहा है यार? अच्छा लग रहा? क्या लग रहा? आज हो रही पढ़ाई तो आज तुम्हारी बातें करी ना मैंने, आज तुम्हारे बारे में बात करी, आज मैंने बना नहीं बताया। समझ आई बात? यही ओरिजिनल पढ़ाई। ठीक, ऐसे तो क्लास होती रहनी चाहिए तुम्हारी बीच बीच में, ये फ्यूल तुम्हारे अंदर भरा जाना चाहिए। समझ आई बात? ये नहीं ईंधन तुम्हारे अंदर डालना चाहिए जब तो तुम दौड़ोगे। जिस तरह हाइड्रोजन डाल दिया जाके इसके अंदर, रॉकेट के अंदर, ऐसा समझो, फिर तेजी के साथ दौड़ता हो, ऐसे ही। तो आज का बूस्ट तुम्हारे अंदर काम करना चाहिए, घर जाकर पेन चलना चाहिए, निकालना चाहिए, टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। यूनिया की टाइम टेबल बनाया ऐसा 48 घंटे का, और टाइम टेबल भी इस तरह मुड़ गया, उसके 8 पतले हो चुके, उस पर पड़े सो रहे।
ऐसे भी महान इंसान है यहाँ। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो। देखो कितना बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हेडिंग बताओ क्या बनाई, हेडिंग क्या बनाई, कुछ बनाई? तीसरा अनुप्रयोग, चौथा अनुप्रयोग, चौथा अनुप्रयोग हेडिंग बनाओ, टोराइड परिणय के कारण। टोराइड परिणय के कारण चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड परिणय के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये टोराइड परिणय हमारी, इसकी त्रिज्या यहां तक की आ रही है। ये वाला डायग्राम बनाओ सब बच्चे, टोराइड परिणय के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब भी लग रही है भूख, भाग गई होगी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हेडिंग बनाओ यार, फटाफट पढ़ो। लास्ट डेरिवेशन है वो, चुंबक वाले चैप्टर का इसका लास्ट डेरिवेशन है। इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा, पढ़ लो से जल्दी फटाफट। चित्र बना लेगा, बनाओ चित्र। अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करके यार, तुम्हें लगा अच्छा? अच्छा लगा? लिख लिया क्या? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहले हेडिंग बना, टोराइड परिणय के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग बना ली। इसके अंदर भी एक छोटी सी हेडिंग बनानी, ये हेडिंग कि टोराइड परिणय का हो क्या है, इसके बारे में लिख देते हैं। टोराइड परिणय का ये हेडिंग बना लो, टोराइड परिणय का लिखो। जब किसी कुंडली को, जब किसी कुंडली को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, जब किसी कुंडली को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, जब किसी कुंडली को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब धारावाही परिणय का, तब धारावाही परिणय का टोराइड परिणय कहलाती है। तब धारावाही परिणय का टोराइड परिणय कहलाती है। तब धारावाही परिणय का टोराइड परिणय कहलाती है। कोई दिक्कत समझ में आया? तो देखो टोराइड परिणय लिखाने हैं, एक तो 3 जगह चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे हम। एक तो टोराइड परिणय लिखा, अंदर वर्त बनता दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ निकाल लेंगे कि टोराइड परिणय के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे यहाँ बिंदु P मौजूद है, आया समझ? इस बिंदु P पर निकाल लेंगे। एक टोराइड परिणय के अंदर निकाल लेंगे किसी बिंदु पर, एक टोराइड परिणय के बाहर निकाल लेंगे। तो बताओ कितनी जगह चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा? 3। कौन सी परिणय लिखा है? तो टोराइड परिणय के अंदर निकलेगा, टोराइड परिणय के अंदर निकलेगा, समझ आइए? टोराइड परिणय के अक्ष पर, इसे अक्ष बोल लगे, अक्ष पर। और यहाँ ना टोराइड परिणय के भीतर निकलेगा किसी बिंदु पर, और टोराइड परिणय के बाहर निकलेगा किसी बिंदु पर। तो पहली हेडिंग बना रहे हैं हम, नंबर फर्स्ट, टोराइड परिणय के भीतर, टोराइड परिणय के अक्ष पर, टोराइड परिणय के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड परिणय के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड परिणय के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड परिणय के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र।
लिख दिया ना चुंबकीय क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चुंबकीय क्षेत्र। अभी बताओ ये टोरॉइड पेन ने लिखा, इसकी त्रिज्या कितनी मान रखी हमने? लिखो, माना आर त्रिज्या की एक टोरॉइड वृत्ताकार पेन लिखा है। माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार टोरॉइड पेन लिखा है। माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार टोरॉइड पेन लिखा है। टोरॉइड परिनलिका है, लिख दिया, जिसमें तार के एन फेरे हैं, कैपिटल एन लिखना, जिसमें तार के एन फेरे हैं, कैपिटल एन। कितने फेरे? ये चारों तरफ तो बंद नहीं हो चुकी, वर्त नहीं आया। और जो बंद परिपथ हो उसके लिए कौन सा नियम लगाते हैं? तो लिखो एम्पियर के नियम से। एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम बताओ क्या हो? बराबर थ्योरी कौन बताता है? बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू कितना हो? आई हो। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू कितना हो? आई। लिख देना यहां तक, कोई दिक्कत? लिख दिया। इसे समीकरण एक मान लो, मान ली समीकरण एक। जो टोरॉइड पेन ने लिखा यह वृत्त के जैसी नहीं है। कोई बच्चा बता सके वृत्त की लंबाई कितनी हो? वृत्त की लंबाई तो वृत्त की परिधि हो, और वृत्त की परिधि हो 2 पाई आर। ठीक, तो लिखो टोरॉइड पेन ने लिखा की लंबाई, ऐसे नहीं तो लिखो टोरॉइड पेन ने लिखा की लंबाई, टोरॉइड परिनलिका की लंबाई, टोरॉइड परिनलिका की लंबाई, जो टोरॉइड परिनलिका की लंबाई है ना, एल बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। लिख दिया यहां तक, एल बराबर 2 पाई आर। अगर टोरॉइड परिनलिका में तार के एक फेरा, एक तो गुणा कर देंगे, 2 फेरे, 3 फेरे, 4 फेरे, एन फेरे, नहीं तो लिखो टोरॉइड परिनलिका में तार के फेरों की संख्या, टोरॉइड परिनलिका में तार के फेरों की संख्या 2 पाई आर इंटू एन, छोटे वाला एन लिखिए। टोरॉइड परिनलिका में तार के फेरों की संख्या 2 पाई आर इंटू एन। लिख दिया। कितने फेरे इसमें? 2 पाई आर इंटू एन। जब अगर हमें कुल धारा निकालनी हो तो यहाँ क्या तो गुणा कर देंगे आई से। नहीं, लाइन से लिखो एकदम, प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा, प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा, प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा बैठेगा 2 पाई आर इंटू एन इंटू 1, क्योंकि प्रत्येक का मतलब 1 हो, ये एक फेरे में प्रवाहित धारा। यदि कुल धारा आई हो, तो देखो कितना बैठेगा यहाँ, आई तो गुणा कर देंगे 2 पाई आर इंटू एन इंटू कितना आई, ये बैठेगा यहाँ तक। ऐसे लिखो। तो कुल धारा निकल चुकी। ऊपर देखो वहां समीकरण एक देखो। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताओ हमारी क्या है? समाकलन अमीन को पहले समझ लो। बी डॉट कितना डीएल बराबर म्यू नोट इंटू में कितना आई, जो आई का ही नहीं माना, माना चला बहने वाली कुल धारा, आई का ही तो मान है सारा। समाकलन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नोट इंटू आई का मान कितना, आई का मान
2 पाई आर इंटू एन इंटू में कितना आई। दिक्कत तो कुछ यहाँ तक, देख लो एक बार चेक करो, सही है। बी डॉट कितना डीएल। अब मुझे एक बात और बता दो, अगर यहाँ डीएल का मान निकालने लगे हम तो चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की ओर, कहाँ होगा, तो थीटा का मान होगा 0। ये भी बाहर होगा, ये भी बाहर होगा, डीएल भी बाहर होगा और थीटा भी कहाँ होगा, बाहर होगा। तो कितना बैठेगा इनके बीच में, थीटा का मान कितना बैठेगा 0। अच्छा इसका सूत्र बताओ, क्या बताया था, समाकलन बी डी एल कोस 0 म्यू नोट इंटू में कितना 2 पाई आर इंटू में कितना आई। तो कोस 0 का मान कितना हो 1, तो कितना बैठेगा बी तो बाहर आ जाएगा, समाकलन कितना बैठेगा डीएल बराबर म्यू नोट इंटू में कितना 2 पाई आर इंटू में कितना आई। एन बी क्या सुनो, अच्छा एन ऊपर एन गायब, ले एन, अब सही है। अब बताओ इसका डीएल का क्या बैठेगा, तो बैठेगा बी गुना एल बराबर म्यू नोट 2 पाई आर एन आई, ये सही है। लंबाई, वर्त की लंबाई बताओ, क्या वर्त की लंबाई, वर्त की जो लंबाई हो 2 पाई आर नहीं होती क्योंकि वर्त की परिधि 2 पाई आर हो, तो बी गुना 2 पाई आर बराबर कितना बैठेगा म्यू नोट 2 पाई आर एन आई। 2 पाई आर तो कट जाएगा, बी बराबर दो कितना, बी बराबर म्यू नोट, तो वही आएगा जो पहला था। हाँ इसका मतलब टॉरॉयड परिणय का हो चाहे धारावाही परिणय का हो, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो सेम हो। टॉरॉयड परिणय का हो चाहे धारावाही परिणय का हो, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो सेम हो। समझ में आई बात है, चाहे टॉरॉयड परिणय का हो चाहे धारावाही परिणय का हो, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो बिल्कुल सेम हो। ये हमने टॉरॉयड परिणय के भीतर किसी अक्ष पर निकाल रहा, या ये नोट कर लिया तुमने सारा नोट। अभी हमने बता कहाँ निकाल, रुक जाओ एक मिनट, अभी हमने बता कहाँ निकाल रहा, अब हमने निकाला अक्ष पर। अगर यहाँ भीतर निकालना हो तो भीतर तो धारा ही नहीं बह रही, जब धारा नहीं बह रही तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि टॉरॉयड परिणय के जो भीतर हो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसके जो होगा इसके अंदर होगा, सिर्फ यहाँ नहीं होगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा 0, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ बताओ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जो बी डॉट डीएल का मान होगा, पहले हम अभी निकाल लेंगे दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट होगा नहीं इसका, पहले फर्स्ट केस था इसका, सेकंड केस में कहाँ निकाल लेंगे, भीतर चुंबकीय क्षेत्र, भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना होगा भीतर चुंबकीय क्षेत्र, बताओ भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि भीतर कोई धारा थोड़ा बह रही, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। आया समझ, थर्ड पार्ट भी, बाहर भी कितना होगा, बाहर कोई धारा ही नहीं बह रही 0, पहले भी लिखा रखा है मैंने, नोट कर लो।